आखिर ये इकिगाई क्या है? तो आपसे जानना चाहती हूँ मैं कि इकिगाई आखिर क्या है? इकिगाई एक जापानीज वे ऑफ लिविंग है। दो शब्द हैं, इकी और गाय। इकी मीन्स लाइफ और गाय मीन्स वर्थ लिविंग। एक ऐसी जिंदगी जो जीने लायक हो। हम आमतौर पे जो अपना लाइफ जीते हैं एक डिफॉल्ट सेटिंग में जीते हैं कि बस उठे, काम पे चले गए, वापस आ गए, एंड एक फुलफिलमेंट नहीं महसूस होती है कि हाँ कुछ किया लाइफ में, नहीं किया, एक खालीपन सा महसूस होता है। जापान में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पाया गया। अधिकतर लोगों के पास एक रीजन टू वेक अप एवरी मॉर्निंग, कि हर सुबह वो जब उठते हैं उनके पीछे एक रीजन है। ये नहीं है कि सिर्फ यार चलो दो पैसे कमाने हैं और घर चलाना है, सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है। उसके बियॉन्ड एक रीजन है, वाई दे वेक अप एवरी मॉर्निंग। तो रीजन फॉर बीइंग, अक्सर कहते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उस बारे में जापानीज बात करते हैं। ये एक पहलू है इकिगाई का। दूसरा पहलू ये है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि जापान में 100 साल से ज्यादा लोग जीते हैं। ये मैंने भी पढ़ा है दिवस, जब मैं रिसर्च कर रही थी ना इकिगाई पे, तो ये मेरे जहन में भी सवाल आया। मैंने एक नेशनल जियोग्राफिक का आर्टिकल पढ़ा था, उसमें यही लिखा था कि जापान का एक गांव है जहां पर एक स्टोन है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा किस्सा है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ। वहां पे कुछ कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि आप अगर 80 साल के हो गए ना, तो आप ये मत फील करो कि आप बूढ़े हो गए, आप ये फील करो कि अभी तो आप यंग हो। और अगर आपके जो एंसेस्टर्स है वो आपको बुला रहे कि अरे चलो आ जाओ भाई, 80 के हो गए हो, तो आप उनसे कहो नहीं, अभी तो मुझे 100 का आंकड़ा पार करना है, सेंचुरी लगानी है। तो वो मैं जानना चाहती हूँ कि कैसे जापान के उस गांव से ये एक विधि कह ले कि गई, या क्या है ये, मतलब ये थोड़ा सा मैं समझना चाह रही थी। जब मैंने ये चीज पढ़ी थी ना, जो आपने बताया अबाउट कि पत्थर पे लिखा था, हाँ। मैं सोचने में मजबूर हुआ कि इंडिया में हमारी जो मम्मियां हैं, हाँ। उन्होंने बहुत सालों तक जो एक चांद जी हैं उनकी लिए पूजा करी कि उनके पति देव लंबी उम्र तक जिए, और वो जी नहीं पाए, वो पहले ही साफ हो गए। सो कहीं ना कहीं उन्होंने वो कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करे जो जापानीज ने अप्लाई करे। सो कहीं ना कहीं सिर्फ प्रेइंग इन फ्रंट ऑफ या फिर एक व्रत करने से आपकी उम्र लंबी नहीं होती। कुछ और चीजें हैं जो जापानीज फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं? 3 चीजें हैं जो उनका लाइफस्टाइल है वो बहुत अलग है। फिजिकल एक्टिविटी में वो लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे जापानीज 100 साल से ऊपर जीते हैं, बट जिन लोगों पे रिसर्च की गई और ये पाया गया कि हाँ ये लोगों में क्या कॉमनैलिटी है, ये लोग 100 साल से ऊपर जी पा रहे हैं, उसमें ये पाया गया कि वो सारे लोग फिजिकली एक्टिव रहते हैं। ऐसा नहीं कि चलो यार बस आराम हो गया। ये हमने ऑब्जर्व किया है कि एक सर्टेन एज के बाद लोग सोचते हैं बस यार अब कौन ज्यादा हिलेगा डुलेगा, हमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से इतना कुछ आराम से मिल चुका है कि तशरीफ को उठाना और 2 कदम चलना एक बड़ी बात लगती है, राइट? लेकिन वो लोग अभी भी करते हैं। उनके लिए ऐसा नहीं है कि चलो 60 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, दे कीप ऑन मूविंग। तो फिजिकल एक्टिविटी इज वन पार्ट। सेकंड इज योर डाइट। लेग्यूम्स या फिर जो आप खाना खा रहे हैं, लॉट ऑफ प्रोटीन इनटेक इज देयर। कैलोरीज बहुत कम होती हैं। सॉल्ट की अगर बात करें, 9 ग्राम के आसपास पर पर्सन पर डे वो कंज्यूम करते हैं, जो कि बहुत कम है। और अगर देखा जाए, जो डॉक्टर्स कहते हैं कि अपनी फूड हैबिट्स को ध्यान रखो, कहते हैं हाँ पता है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना वो लोग कर रहे हैं, एंड दे कैन सी द रिजल्ट्स। तो अगर आपको एक लंबा जीवन जीना है और ये देखना है कि जिंदगी में हैप्पी जियो आप, तो डाइट इज रियली इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड थिंग इज स्टेइंग विद कम्युनिटीज। वो लोग ग्रुप में रहते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज के समय में न्यूक्लियर फैमिलीज के आने से, जहां पे लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, इंडिविजुअलिज्म काफी आ चुका है, हम वो चीज भूल रहे हैं कि स्टेइंग इन ग्रुप्स, स्टेइंग इन कम्युनिटीज एक अच्छी फीलिंग देता है। लास्ट 2 ईयर जब कोविड हुआ, लोगों ने बहुत कहा कि मेंटल हेल्थ को बहुत इंपॉर्टेंस मिली, क्योंकि अभी तक किसी ने बारे में बात ही नहीं करी थी। अब चीज निकल के आई है कि हाँ मेंटल हेल्थ चीजें थी और वो पहले भी थी। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इस जनरेशन को ही मिली है, कभी उसकी परवाह नहीं की गई। अगर सपोज किसी ने कहा कि मेंटल हेल्थ का इशू है, ये तो पागल है, तो वो लेबल कर दिया गया था। लेकिन आज इस बात को अहमियत दी जा रही है कि मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए, तभी आप हैप्पी स्ट्रेस फ्री जीवन जी पाएंगे और लंबा जीवन जी पाएंगे। दैट्स इकिगाई। एक आपका ही इंटरव्यू सुन रही थी मैं, उसका जो टैगलाइन था वो था हाउ टू फाइंड योर इकिगाई। तो
ये इकिगाई एक प्रोसेस है, एक लाइफस्टाइल है, या कुछ ऐसा है जो हमारे अंदर ही है, उसे हमें ढूंढना है? थोड़ा इस बात को आप एक बार इलैबोरेट करके Sure. बताइए। एज अ कोच मैंने ये फिगर आउट किया कि जानकारी सबके पास है। अगर आप नेट पे सर्च करते हैं, आपके सामने एक वेन डायग्राम आ जाता है कि पैशन, मिशन, प्रोफेशन, वोकेशन, इसके बीच में इकिगाई है। वो किताब में भी है। किताब में भी है। एंड लोग कहते हैं कि ये तो समझ आ गया, बट अगर इतना आसान था उस किताब को देख के फॉलो करना, तो आई थिंक हर कोई जी रहा होता। तो आई हैड टू फिगर आउट कि तरीका क्या है, व्हाट इज द स्टेप बाय स्टेप वे। तो मेरा एक 7 स्टेप प्रोसेस है व्हिच आई लव टू शेयर विद यू। उसमें जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज टू आइडेंटिफाई व्हाट यू डू नॉट लाइक। हमें ये बड़ा पसंद होता है कि मुझे ये चीज पसंद नहीं है, मुझे खाने में ये पसंद नहीं, मुझे ये करने पसंद नहीं है। दैट इज इजी फॉर अस। हम स्लैम बुक भी पढ़ते थे ना बचपन में, उसमें भी इंटरेस्ट लिखे होते थे, बट क्या पसंद नहीं करते हो ये नहीं लिखा होता था। एग्जैक्टली, क्योंकि ये सोचना कि मुझे क्या पसंद है थोड़ा लाइक टाइम लगता है सोचने में। तो फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई व्हाट यू डू नॉट लाइक। फॉर एग्जांपल, अगर आप मुझसे पूछोगे तो एक्सेल पे काम करना मुझे पसंद नहीं है। आपने ढूंढ लिया। हाँ, कि मतलब मुझसे काम होता नहीं है एक्सेल शीट पे। जो रोज एंड कॉलम्स हैं उसमें थोड़ा सा लाइक बंधा बंधा महसूस करता हूँ। तो आई आस्क माई सेल्फ कि मुझे क्यों पसंद नहीं है, राइट? आई हैव अ रीजन। आई फील सफोकेटेड, आई फील चेन्ड, कि मैं लाइक फंसा फंसा महसूस कर रहा हूँ। तो फिर मैं पूछता हूँ अपने आप से कि अगर मुझे ये पसंद नहीं है तो क्या पसंद है। मुझे जो प्रेजेंटेशंस हैं वो पसंद है। क्यों? एक ब्लैंक कैनवस मिलता है जहां पे आई कैन डू व्हाट आई वांट टू डू। पीपीटीज मजा आता है पीपीटीज में काम करने में। तो आई रियलाइज कि मुझे फ्रीडम इज मच बेटर। स्ट्रक्चर जो कि एक्सेल में होता है वो मुझे बांध के रखता है। फर्स्ट थिंग इज आइडेंटिफाई। अब आपने सोच लिया कि मुझे ना जो पीपीटी पे काम करना मजा आता है, दैट इज टू क्रिएट। मुझे क्रिएट करना बड़ा मजा आता है, चाहे वो गाने हो, चाहे वो लाइफ के सोल्यूशंस हो लोगों के लिए। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, राइट? आइडेंटिफाई व्हाट यू डू नॉट लाइक, उससे पता चलेगा व्हाट यू लाइक। अब आपने सोचा कि नहीं यार, लेट मी डू दिस, कि मैं लगोगे तो आपके अंदर एक डर आएगा। सपोज जब इला ने ये फील्ड चूज करी, मुझे एंकरिंग करनी है, मुझे जर्नलिज्म करना है, तो स्टार्टिंग में डर आया होगा कि यार कैसे होगा, क्या होगा, कि सपोज इफ आई टॉक टू लाइक समवन, कोई मिनिस्टर साहब हैं, उनसे कैसे बात करूंगी। हाँ, डांट दे देंगे, राइट? तो यू हैव दोस डाउट्स। तो जज नहीं करना है, ऑब्जर्व करना है कि अच्छा मुझे क्या क्या इमोशंस फील हो रहे हैं और वो कहाँ से आ रहे हैं। तो मेरे लिए वो बचपन से आ रहे थे कि बचपन में मैं सही से बोलने में दिक्कत होती थी। तो वो चाइल्डहुड का जो एक डर था, इनसिक्योरिटी थी, फियर था, वो मुझे डरा रहा था कि दिवस तू शायद ट्रेनिंग की फील्ड में नहीं जा पाएगा, तू उन लोगों के सामने नहीं बोल पाएगा।